हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि केसी की कैलकुलेशन और केपी की कैलकुलेशन इन द क्वेश्चन। जब आपको इक्वेशंस दे रखी हो, वैल्यूज, कंसंट्रेशन या मोल या वॉल्यूम जो भी दे रखा हो, तो आप केसी को कैसे या केपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। ये स्टेप्स आपको कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन में यूज करने ही करने हैं। तो मैं आपको एक 4 एग्जांपल्स के थ्रू स्टेप्स बता रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, फर्स्ट केस में रिएक्शन दे रखी है 2a से बन गया b प्लस सी। क्या बन गया स्टूडेंट्स? 2a से बन गया b प्लस सी। देखो, इनिशियली आपको क्वेश्चन में जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ये आपको चीजें क्वेश्चन में शुरुआत से ही प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि शुरुआत में इनिशियली देयर वाज 10 मोल्स ऑफ ए। क्या दे रखा है? 10 मोल्स ऑफ ए। अब आपको इसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे स्टूडेंट? जब शुरुआत में इसके 10 मोल हैं, तो जब टाइम 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, मतलब ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। क्लियर है बात की नहीं है? द सेकेंड स्टेप इज, ये कितना ये टूटेगा स्टूडेंट्स? माइनस का 2x। कितना टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 मोल। तो यहाँ पर अगर ये पूरी तरीके से रिएक्शन हो नहीं रही है, रिवर्सिबल भी रिएक्शन है, तो ये इसमें से मैंने बोल दिया कि माइनस का 2x हिस्सा टूटा। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसका बनेगा कितना? इसका आधा ही बनेगा, दैट इज x, और इसका कितना बनेगा? दैट इज ओनली x। क्लियर है बात की नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम के समय क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम के समय कैसी रिएक्शन मिलेगी हमारे को भाई? हमारे पास रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बच जाएंगे 10। तो हमारे पास शुरुआत में थे, 2x ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। क्या कर लिया? 2x ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 माइनस 2x। ये क्या हुआ है? प्लस x, और ये क्या हो गया? प्लस x। तो आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन की क्या कंडीशन होंगी, ये लिखना जरूर आना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में कॉमन है ये चीज, तो ये लिखना आपको क्वेश्चंस के लिए जरूर आना चाहिए। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो सेकंड केस के अंदर देखते हैं। आपको इनिशियली को रिएक्शन दे रखी है 3a प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी। ठीक है, अब आपको देखो रिएक्शन में दे रखा है इनिशियली देयर वाज 30 मोल्स ऑफ ए एंड 10 मोल्स ऑफ बी। इनिशियली कितना है? ए के तो हमारे पास 30 मोल्स दे रखे हैं और बी के कितने दे रखे हैं? 10 मोल्स दे रखे हैं। तो अगर शुरुआत में हमारे पास इसके, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। अब देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन होगी तो यहां पर मैंने बोला इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 3x। तो इसमें से 3x मोल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा। मैं हमेशा ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसके कुछ ही मोल रिएक्शन में जा रहे हैं, बाकी वापस से पीछे वापस बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या था? स्टोइकियोमेट्री 3, तो यहाँ पर ऐसे कैसे ही लगा दो ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे ही माइनस का x आ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये कितने बनेंगे? इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2, तो ये बनेंगे 2x, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1, तो ये कितना बनेगा? x। कितना बनेगा? x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास कंडीशन क्या होंगी? ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 3x। क्या हो गई? 30 माइनस 3x। इसके 30 मोल तो पड़े हुए थे और 3x ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3x। ये हमारे पास थे स्टूडेंट्स 10 मोल तो इनिशियली प्रेजेंट थे और x मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास 10 माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास 2x बने और ये हमारे पास x भी बना। क्लियर है? तो ये आपको इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना आना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले में क्या हमारे पास रिएक्शन दे रखी है? a प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी। a प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी। अब देखो शुरुआत में जब रिएक्शन में इनिशियली a के 5 मोल और b के 5 मोल दे रखे थे। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको मानो प्रोडक्ट के भी शुरुआत में ही मोल्स प्रेजेंट हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको दे रखा हो कि प्रोडक्ट में ये चीज पहले से प्रेजेंट है, कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें वो चीज पहले से प्रेजेंट भी थी, तो मैंने बोल दिया ये C जो है हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट, पहले से ही रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ही हमारे पास, तो भी हमारे पास ये चीज बनी पड़ी है। क्लियर है बात? पड़ी हुई है वहां पर। तो अब आपको इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचना है वो सीखते हैं। भाई यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो ये यहां से माइनस x टूटेगा। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो यहां से भी माइनस x टूटेगा। अब देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2, तो यहाँ पर ये बनेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये प्लस का 2x। क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस का x। क्या हो जाएगा? प्लस का x।
तो इक्विलिब्रियम क्या समय इक्वेशन क्या बनेगी, इसके शुरुआत में 5 मोल थे, x खत्म हो गए, इसके 5 मोल थे, x खत्म हो गए, इसके शुरुआत में 6 मोल पड़े हुए थे और 2x रिएक्शन होने के बाद बन गए, तो ये हो जाएगा 6 + 2x। तो ये इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन हो गया कि कभी कभार प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट, प्रोडक्ट में जो बन रही है चीज वो पहले से प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हो जाएगा 6 + 2x और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या x। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का समय के अंदर ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल बचेगी, जिसमें a के इतने बचेंगे, b के इतने बचेंगे, c के इतने बचेंगे और d के इतने बचेंगे। और रिएक्ट कितने हुए, इसके x रिएक्ट हुए, इसके x रिएक्ट हुए, इसके 2x बने और इसके x जाके बन गए। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारे को रिएक्शन में दे रखा है 3a + 4b गिव्स c + 2da। कोई रिएक्शन है, आपको इनिशियली दे रखा है, शुरुआत में क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसके 30 मोल हैं, इसके 40 मोल हैं, इसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन, और इसके 3 मोल दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास ये चीज रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले से ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पर इनिशियली इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। अब देखो इसके कितने खत्म होंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 3, तो इसको लिखोगे -3x, क्या लिखोगे -3x। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 4, तो इसको लिखोगे -4x, क्या लिखोगे -4x। इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो इसको लिखोगे +x, एंड इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2, इसको लिखोगे +2x, क्या लिखोगे +2x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास क्या रिएक्शन, मतलब फाइनल रिमेनिंग क्या रह जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका बचेगा हमारे पास कितना 30 - 3x, कितना बचा 30 - 3x। इसमें इक्विलिब्रियम के दौरान क्या रहा 40 - 4x, क्या रहा 40 - 4x। इसका कितना रहा स्टूडेंट्स x, और इसका कितना रहा 3, तो पहले से प्रेजेंट था और 2x रिएक्शन होने के बाद बन गया, इसका बना 3 + 2x। तो आपको ये वैल्यूज यहाँ तक इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने की कंडीशंस आपको हर क्वेश्चन में आनी चाहिए। ये सारे स्टेप्स जो हैं हमने लिखे हैं ये कॉमन है इन द क्वेश्चंस। एक बार आप ये कर लो, फिर अब हम क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद प्योर COCl2, विद प्योर COCl2 if the initial concentration of COCl2 is 0.03 मोलर। मेरे को क्या बोला गया है कि COCl2 की इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब शुरुआत में कितना दे रखा है आपको 0.03 मोलर, एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज 0.02 मोलर। पर ये कब दे रखी है स्टूडेंट्स आपको, जब रिएक्शन कहां पर आ चुकी है इक्विलिब्रियम पर, कहां पर आ चुकी है इक्विलिब्रियम पर। क्लियर है बात की नहीं है। तो आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर है बात। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने देखा था भाई ये रिएक्शन हमारी हो रही है, इसको एक बार इक्विलिब्रियम तक कैसे लिखना है उसका तरीका देख लेते हैं। COCl2 गैस गिव्स CO गैस प्लस Cl2 गैस, ये बन गया। अब देखो हमारे को इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 0.03 मोलर। कितनी दे रखी है, जब टाइम 0 है तो ये दे रखी है 0.03 मोलर। कितनी दे रखी है 0.03 मोलर। अब देखो स्टूडेंट आपको कंसंट्रेशन Cl2 की भी दे रखी है, पर ये कब दे रखी है इक्विलिब्रियम पर दे रखी है। कब दे रखी है इक्विलिब्रियम। पहले आप इक्विलिब्रियम को, इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक तो पहुंचाओ। तो सबसे पहले अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.03, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा इनिशियली 0। क्लियर है बात की नहीं है। अब इसमें से कितना टूटेगा स्टूडेंट्स, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो -x, ये कितना बनेगा +x, ये कितना बनेगा +x। क्लियर है बात की नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स जब इक्विलिब्रियम आया तो ये कितना हो जाएगा 0.03 -x, 0.03 -x, ये बनेगा स्टूडेंट +x, और ये कितना बनेगा +x। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज 0.02, मतलब आपको ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 0.02। आपको क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स x मिल चुका है, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02। तो ये 0.02 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.02, ये 0.02 है ही है, और ये कितना हो जाएगा 0.03 - 0.02।
दैट इज 0.01। मतलब मैंने अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तीनों की है क्या हमारे को पता लग गई भाई, एक्स की वैल्यू का डेटा हमारे को क्वेश्चन से ही मिल गया है, तो हमको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे को तीनों की एक्चुअल कंसंट्रेशन मिल चुकी है इक्विलिब्रियम पर। और के आप निकालते कब है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुकी होती है, कि हम तभी ही निकाल पाते हैं। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या केसी क्या हो जाएगा, CO की पावर 1, CO की पावर 1 Cl2 की पावर 1 ओवर COCl2 की पावर 1। ये सारी कंसंट्रेशन कब लगते हैं, जब हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुकी होती है। देखो इक्विलिब्रियम पर CO की वैल्यू कितनी आ रही है 0.02, कितनी आई 0.02, Cl2 की कितनी आई 0.02, इन सब की पावर 1 है, डिवाइडेड बाय ये कितना आया स्टूडेंट 0.01 की पावर 1 हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाया तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 0.02, इसका मतलब हो गया हमारा आंसर कितना आया 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। यूनिट देखो इसका कितना हो जाएगा भाई, मोल पर लीटर तो होएगा ही होएगा, मोल पर लीटर तो आएगा ही आएगा, पर पावर में क्या जाएगा डेल्टा एन जी, भाई इसका 1 + 1 - 1 तो हो जाएगा 1, इतने मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा इतने मोल पर लीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मोल पर लीटर। क्लियर है बात। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, पहले रिएक्शन को एक बार x तक पहुंचा दो, इक्विलिब्रियम तक पहुंचा दो, फिर जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन, 1 mole of SO3 was placed in a vessel at a certain temperature when equilibrium is established in the reaction। मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और हमारे को इनिशियली क्या दे रखा है 1 mole of SO3 दे रखा है। आपको बोला है द वेसल वाज फाउंड टू कंटेन 0.4 मोल्स। देखो क्या अब ढंग से पढ़ोगे क्वेश्चन को, आपको बोला गया है कि व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश इन दिस रिएक्शन, जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया तो उस दौरान हमारे पास 0.4 मोल्स SO3 के मिले देखने को। क्लियर है। तो हमारे को केसी पूछ लिया, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखें भाई, रिएक्शन हो जाएगी अब हमारे पास 2SO3 gives 2SO2 plus O2। ठीक है, इसके इनिशियली आपको कितने दे रखे हैं, इसका 1 दे रखा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करी, इसके बारे में बात करी है जाके इक्विलिब्रियम के समय कर रखी है। कब कर रखी है, इक्विलिब्रियम के समय। तो जब टाइम 0 होगा तो अभी तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, फिर ये कितने में टूटेगा भाई -2x, ये टूटेगा प्लस का 2x, ये टूटेगा प्लस का x, किस में टूटेगा प्लस का x। तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के दौरान 1 - 2x, क्या हो जाएगा ये 1 - 2x, ये कितना बनेगा प्लस का 2x और ये कितना आएगा प्लस का x। अब आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है डेटा स्टूडेंट कि इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हुआ तो रिएक्शन में 0.4 मोल किसके थे, यहाँ पर SO3 नहीं, 0.4 मोल किसके थे SO3 के, SO3 के ही कंसिडरेशन में हम ले लेते हैं। तो अब इक्विलिब्रियम जब आया तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, आपको बोला है इक्विलिब्रियम जब आया तो SO3 के कितने मोल है 0.4 मोल, मतलब ये 1 - 2x की वैल्यू कितनी दे दी क्वेश्चन में 0.4 दे दी। क्लियर है। तो अब हमारे को ये वाली वैल्यूज निकालनी है, मतलब 1 - 2x किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स 1 - 2x विल बी इक्वल्स टू 0.4। तो 1 - 0.4 किसके बराबर हो गया 2x के बराबर, तो यहां से अपने को x मिल जाता है दैट इज 0.3। तो आपने x को सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये x कितना हो गया 0.3 और ये कितना हो गया 2 × 0.3 दैट इज 0.6, ये कितना हो गया 0.6। मतलब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था इक्विलिब्रियम पहुंचा, उस दौरान SO3 इतना मिला, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली, वहां से x निकाला। अब हमारे को सारी कंडीशंस पता लग चुकी हैं इक्विलिब्रियम पे किस किस की क्या। अच्छा अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, ये मोल के अकॉर्डिंग चल रही है, ये जो मेरी रिएक्शन है ये मोल के अकॉर्डिंग चल रही है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है। क्यों, और हम जो k रखते हैं वो k क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। यहां पर तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन थी तो कोई लफड़ा नहीं पड़ा, पर यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हमारे पास ये मोल है और हमारे को वॉल्यूम का कोई डेटा इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो याद रख लेना, अपनी कॉपी में एक नोट लिख लीजिएगा, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन देन टेक द वॉल्यूम एज 1 लीटर। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1 लीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नोट, यहां पर तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन में था तो हमारे को कोई लफड़ा नहीं पड़ा और हमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात कर ली, पर यहां पर मोल्स दे रखे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड मारना पड़ेगा कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो नोट क्या हो जाएगा, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन देन टेक वॉल्यूम एज 1 लीटर। कितना ले लो, 1 लीटर मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। क्लियर है। तो अब इसका केसी देखें स्टूडेंट्स, तो केसी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो प्रोडक्ट भाई SO2 का स्क्वायर O2 का 1 ओवर SO3 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास SO2 की कितनी वैल्यू है, O2 की हमारे पास 0.3 और SO2 की है 0.6, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.6 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा अभी तो कोई लफड़ा नहीं पड़ा क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, पर लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 ओवर ये कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात की नहीं है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.4। अब देखो ये और ये पॉइंट एक साथ उड़ गए, ये और ये पॉइंट एक साथ उड़ गए, तो मेरे पास बचा ये 6 को मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, ये 2 हो गया, ऐसे ही ये भी 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, पर पॉइंट है तो हो गया 2.7। क्या हो गया, ये तो 2.7 हो गया डिवाइडेड बाय 4, क्या आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 4। अब ये केसी है, अब इसका यूनिट देखें 1 प्लस 2 कितना आया 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1, मतलब मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 1 आ गया, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आवर क्वेश्चन इज अ 1 लीटर वेसल इनिशियली कंटेन्स 2.5 एंड 0.0 मोल्स ऑफ N2H2 एंड अमोनिया। मतलब आपको N2 के कितने दे रखे हैं 2 मोल, H2 के दे रखे हैं इनिशियली 0.5 मोल्स और अमोनिया के दे रखे हैं 0.00 मोल्स रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है कि जब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन करा उस दौरान हमारे पास अमोनिया के कितने मोल मिले 0.2 मोल, पर ये कब मिले जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो आपसे बोला है निकालने के लिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन द वेसल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर N2 की क्या संख्या होगी और Kc क्या होगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। N2H2 और अमोनिया बन रहा है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम हेबर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हेबर्स रिएक्शन, और ये होती क्या है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हमारे पास ये रिएक्शन है। अब देखो स्टूडेंट आपको इनिशियली N2 के दे रखे हैं 2 मोल्स, मतलब जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इसके इनिशियली बोल दिया है, इसके 2 मोल्स, इसके 0.5 मोल्स और इसके कितने दे रखे हैं 0 मोल्स दे रखे हैं। तो इसका कितना देखो स्टूडेंट, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1, तो इसमें से कितना गायब हो जाएंगे मोल्स, -x हमने बोल दिया। इसमें से कितने गायब होंगे -3x हमने बोल दिया, और इसमें से कितने गायब होंगे प्लस, इसमें से कितने बन जाएंगे इसके प्लस का 2x हो गया। तो इक्विलिब्रियम अब आया, इक्विलिब्रियम अगर आ गया है स्टूडेंट्स तो ये कितना बनेगा 2 - x बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0.5 - 3x बच जाएगा, और ये कितना बनेगा 0 यहाँ पर था तो यहाँ पर से प्लस 2x ही रह जाएगा। क्लियर है बात की नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स आपको बोला है इक्विलिब्रियम आने के बाद अमोनिया के कितने मोल हैं 0.2 मोल, मतलब 2x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 0.2 के बराबर हो गई। यहाँ पर हम देखें भाई x की वैल्यू 2x हो गया हमारे पास 0.2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो x हो जाएगा हमारे पास 0.1। तो हमारे पास यहाँ पर रखो भाई वैल्यू रखें, हो जाएगा 2 - 0.1 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1.9, और ये हो जाएगा 0.5 - 3 इंटू 0.1 कितना बचेगा यहाँ पर 0.2 रह जाएगा भाई। 0.5 - 3 इंटू 0.1 करोगे, और ये तो ऑलरेडी हमारे को 0.2 दे ही रखा है, मतलब आपने इक्विलिब्रियम के दौरान
कि इसकी क्या क्या मोल्स थे, इक्विलिब्रियम के दौरान क्या क्या मोल्स थे हमने वो निकाल लिए हैं। बोला गया है 1 लीटर वेसल, तो इसको बस हमारे को एक एक लीटर से डिवाइड मारना है, क्योंकि हम के अंदर क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन। अच्छा, पहला आंसर आ चुका है हमारे पास। इक्विलिब्रियम पर N2 के कितने मोल्स आए हमारे पास, 1.9 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व। क्लियर है बात। अब हमारे को बस केसी निकालना है। केसी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा भाई, 0.2 की पावर 0.2/1, क्योंकि 1 लीटर दे रखा है, 0.2/1 की पावर कितनी दे रखी है, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब का, इसका हो गया क्यूब, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इनटू 1.9 डिवाइडेड बाय 1 का 1, ये आ गया हमारे पास। तो क्या बचा हमारे पास भाई, 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1.9, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू बचेगी फाइनल 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1.9, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 2 - 1 + 3, तो कितना आया डेल्टा एन जी -2, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी आया इसका -2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई 1.1 मोल्स ऑफ ए, 1.1 moles of A is mixed with 1.2 moles of B and the mixture is kept in 1 liter flask, 1 लीटर फ्लास्क के अंदर रखा है, till the equilibrium in A plus 2B gives 2C plus D is established. At equilibrium 0.1 mole of D is formed. equilibrium के समय कितने D के कितने मोल बने, 0.1 मोल ऑफ D is formed, बन गए। तो मेरे से क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द अबव रिएक्शन इज, हमको क्या केसी निकालना है। सबसे पहले रिएक्शन देखें, रिएक्शन दे रखी है स्टूडेंट्स A + 2B किसके बराबर हो गया, 2C + D। आपको बोला है इनिशियली 1.1 मोल, जब टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, तो इसके 1.1 मोल बोले हुए हैं और B के 1.2 मोल्स बोल रखे हैं। क्लियर है बात की नहीं है, और बाकी की कोई जिक्र नहीं करा हुआ है किसी के बारे में, तो इसका मैं 0 बोलूँगा, इसका 0 बोलूँगा। ये D का कुछ बन भी रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पर बन रहा है, तो इनिशियली तो ये अभी भी 0 ही रहेगा। ठीक है। इसमें से कितना उड़ेगा, -x, इसमें कितना, इस माइनस का 2x, कितना उड़ जाएगा, माइनस का 2x, कितना बनेगा, प्लस का 2x, और कितना बनेगा, प्लस का x। तो इक्विलिब्रियम के समय हमारे पास क्या बचेगी, ये हो जाएगा 1.1 - x, ये हो जाएगा 1.2 माइनस का 2x। ठीक है। यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का x। क्लियर है बात की, उड़ गई, आ गई। ठीक है। अब आपको क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बन चुकी है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल ऑफ D, मतलब ये कितना है, x की वैल्यू 0.1 दे रखी है इक्विलिब्रियम पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 × 0.1 दैट इज 0.2, ये हो जाएगा 1.2 - 2 × 0.1, तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1.1 - 0.1, तो कितना हो जाएगा 1, और ये तो आपको 0.1 दे ही रखा है, तो केसी निकाल लें। केसी हो जाएगा हमारे पास क्या, 0.2 की पावर 2, 0.2 की पावर 2 इंटू 0.1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये आया हमारे पास 1 की पावर। अच्छा, एक चीज़ और, डिवाइडेड बाय 1 करना ना भूलेगा। अच्छा, आप अगर अपनी आदत डाल दोगे, अभी आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई लफड़ा है नहीं, अगर आदत डल गई तो आप हमेशा वॉल्यूम को लिखोगे। कभी कभार क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दे रखी, मतलब दे रखी होती है 10 लीटर, 15 लीटर या 20 लीटर, और बंदों की आदत पड़ जाती है कि वॉल्यूम को लिखने की नहीं, तो इसलिए मैं साथ के साथ आपको वॉल्यूम भी लिखवाते जा रहा हूँ। तो वॉल्यूम लिखना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा 1/1, यहाँ पर भी लिख लीजिए 1/1, 1/1 की पावर 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/1 की पावर 2। तो हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट बचे, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट देखते हैं इसका, तो 2 + 1 3, 2 + 1
3, तो 3 माइनस 3 0, तो ये क्या है यूनिट लेस, कैसा है यूनिट लेस। तो 4 इंटू 10 की पावर -3 हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। हमको रिएक्शन दे रखी है, बोला गया है एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ H2, 2 moles of I2 and 4 moles of HI are present in a container of 5 liter volume, then find out Kc। तो आप देखते हैं भाई रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2 gives 2HI। H2 प्लस I2 क्या बना गया 2HI। सभी गैसियस फेस में है। देखो आपको दे रखा है कि इसके कितने मोल 3 मोल, इसके कितने 2 मोल और इसके 4 मोल। पर एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पर हैं, शुरुआत में ही कहाँ पर है इक्विलिब्रियम पर हैं, तो इसको तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करिएगा, ये -x लिख दिया, -x लिख दिया और प्लस का 2x लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम पर हैं। डायरेक्ट आपको केसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब फालतू में मज़े मत ले जाना क्वेश्चन के। तो ये हो जाएगा केसी, केसी किसके बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मुझे दे रखी है 5, क्या 4/5 का स्क्वायर ओवर 3/5 का 1 इंटू 2/5 का 1। तो हमारे पास क्या बचा, देखो 4/5 इंटू 4/5 ओवर 2/5 इंटू 3/5। तो 5 5 5 5 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, 16 बाय ये क्या आ गया हमारे पास 6। तो केसी हो गया अपने पास 16/6 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8/3। अच्छा, ये तो रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है ये क्या होगा 0, क्या होगा 0। और अगर ये रिएक्शन का भाई डेल्टा एन जी 0 है तो ये भी क्या हो गया यूनिट लेस हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और नई चीज़ सीखने को मिली कि वॉल्यूम अगर दे रखी है इंस्टेड ऑफ 1 लीटर बट डेल्टा एन जी 0 है तो भी वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अपने नोट में लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि इफ डेल्टा एन जी इज 0 देन देयर इज नो नीड टू टेक द वॉल्यूम इन द कैलकुलेशन ऑफ केसी। तो आपको वॉल्यूम के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू कहीं ना कहीं जाके अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो और इसका यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट लेस। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में मज़े भी ले जाते हैं, क्यों वो वैल्यू मतलब मानो कि यही क्वेश्चन दे रखा है और सबसे पहला ऑप्शन ही दे रखा है 8/3 मोल पर लीटर। ठीक है, और आखिरी में बिल्कुल लास्ट ऑप्शन दे रखा है 8/3। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा क्या देखता है 8/3 आ गया और सबसे पहले टिक करके यस वाली फीलिंग लेके आगे निकल जाएंगे। पर ऐसा गलत है, बिल्कुल ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट लेस है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया मोल पर 8/3 मोल पर लीटर तो इसके लिए तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो आंसर असल में 8/3 ही जाएगा। मोल पर लीटर वाला की मतलब बेवकूफ़ी क्वेश्चन में ना करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है C प्लस O2 गिव्स CO2 at equilibrium 0.5 moles of C, 0.3 moles of O2 and 0.4 moles of CO2 is present in a container of 600 ml। हमारे को ये दे रखा है तो हमको Kc निकालना है। तो देखो भाई इस रिएक्शन के लिए C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। क्लियर है बात? रिएक्शन इज ऑलरेडी इन द बैलेंस्ड केमिकल फॉर्म। इसका जो डेल्टा एन जी है स्टूडेंट्स देख लो पहले से ही पता लग गया 0 है, इसको तो कंसिडर नहीं करूंगा, तो ये दोनों ही आएंगे। क्लियर है बात? अब अगर ये ही दोनों आ रहे हैं तो अपने को अब पता लग गया कि भैया वॉल्यूम का कंसिडरेशन लिखने की कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, जरूरी भी ये नहीं है लिखना। क्लियर है बात? तो इसका देखो, अच्छा ये भी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इक्विलिब्रियम पर ही दे रखी है, तो अपने को वापस से चीज़ों को पूरी तरीके से x तक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर दे रखी है। कंडीशंस कितना दे रखा है भाई 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, 0.3 मोल्स ऑफ O2 एंड 0.4 मोल्स ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? तो आपसे क्या बोला है Kc निकालना। Kc क्या हो जाएगा इसका भाई 0.4 की पावर में। मैं वॉल्यूम लिख नहीं रहा, और अगर वॉल्यूम लिखना पड़ता, अगर अभी तो डेल्टा एन जी 0 कोई लफड़ा नहीं है, अगर लिखना पड़ता तो अपन लीटर में लिखते हैं, उसका याद रख लेना। ठीक है, तो और अगर आप ml में लिख रहे हो तो सारी कंडीशंस में ml ही रखना। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 0.4
0.4 की पावर हमने कर दी 1 डिवाइडेड बाय 0.3 की पावर हो गई 1, और ये तो भैया सॉलिड है, इसका तो हम लिखेंगे भी नहीं, इसका लिखना तो पाप है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3। अच्छा यूनिट की बात करें तो ये भी अपने आप में यूनिट लेस है, क्या होगा, ये भी यूनिट लेस होगा। क्लियर है बात की नहीं है? तो अगर ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ही 4/3 मोल पर लीटर या मोल पर लीटर स्क्वायर दे रखा हो तो उसका ध्यान रखना, कभी कभार यूनिट के अंदर से फिर से खेल सकता है। कॉपी कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन दे रखा है Kc फॉर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है CH3COOH प्लस C2H5OH gives CH3COO प्लस COOC2H5 प्लस H2O। इसका Kc दे रखा है 4 इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। आपको बोला गया है 4 मोल्स ऑफ एसिड एंड अल्कोहल आर टेकन इनिशियली। एसिड और अल्कोहल के कितने 4 मोल दे रखे हैं। तो मेरे को निकालना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसकी, एसिड की। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, CH3COOH प्लस C2H5OH किसके बराबर हो गया हमारे पास, CH3COOC2H5 प्लस H2O इसके बराबर हो गया। क्लियर है बात? अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे को क्या दे रखा है, इनिशियली जब कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो एसिड के कितने दे रखे हैं 4 मोल। यह है, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास अल्कोहल है, इसके भी कितने दे रखे हैं 4 मोल। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है तो हम इसको भी 0 और इसको भी 0 मान के चलेंगे। तो ये कितना टूटेगा स्टूडेंट्स, -x। ये इसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1 है तो -x। ये टूटेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा +x और ये बनेगा +x। तो इक्विलिब्रियम के समय हमारे पास क्या कंडीशन बची, ये होगा 4 - x, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - x, ये बनेगा प्लस का x, ये बनेगा प्लस का x। अब देखो स्टूडेंट Kc निकालना है तो Kc क्या हो जाएगा, x की पावर 1। अच्छा इसमें वॉल्यूम का लफड़ा कोई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 0, 1 + 1 -1 + 1। तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 4 - x की पावर 1, 4 - x की पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² ओवर 4 - x का होल स्क्वायर बराबर Kc की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4। अब इसको सॉल्व करना है, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ फिर सॉल्व करो, नहीं तो इससे इजी तरीका क्या है, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अगर आपने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनी, x ओवर 4 - x बराबर 2। इसका क्या मतलब हो गया भाई, x किसके बराबर हो जाएगा 8 - 2x, 8 - 2x। तो यहाँ से आप x को निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास 8/3। तो आपने x निकाल दिया, पर आपसे x नहीं पूछा हुआ है, आपसे बोला है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 4 - x ना कि x। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे भाई, 4 - x किसके बराबर हो जाएगा 4 - 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/3, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और एसिड। अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम, अब आपको कंसंट्रेशन बोली है पर वॉल्यूम क्या कोई जिक्र नहीं दे रखा है, तो आप वॉल्यूम क्या मान के चलेंगे 1 लीटर मान के चलेंगे। तो 4/3/1 दैट इज 4/3। तो कितनी कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास एसिड की 4/3। कुछ बच्चे यहाँ पर ही छोड़ देते हैं आंसर को, वो सोचते हैं 8/3, और ऑप्शन में 8/3 सबसे पहले नंबर पर होता है। तो याद रखना, आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एसिड की पूछी है ना कि एक्स पूछा है। क्लियर है, उस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इवैल्यूएट Kp फॉर द रिएक्शन H2 + I2 gives 2Hi। H2 + I2 ने क्या बना दिया 2Hi बना दिया। इफ 2 मोल्स ऑफ H2 के कितने मोल 2, और 2 मोल ही I2 के आर टेकन इनिशियली एंड द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI इज 2, और इक्विलिब्रियम मोल्स कितने दे रखे हैं HI के 2। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, Kp निकालना है। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखें, H2 + I2 gives 2Hi। H2 + I2 क्या बना गया 2Hi। अब इसके इनिशियल कितना हो गए, देखो स्टूडेंट्स, इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके 0 हो गए, ठीक है, इसके 0 हो गए। अब बात क्या आ रही है स्टूडेंट, आपसे पूछा है Kp और मोल से तो आप निकालते हो Kc।
तो याद रखना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का जो डेल्टा एन जी है वो क्या है, 0। और अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो उस दौरान के पी और के सी बराबर होता है। तो आप के सी निकालो, वो आगे जाके के पी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप के सी निकाल सकते हो बिना कोई शंका के। ये हो जाएगा -x, ये हो गया -x, ये बनेगा कितना, प्लस का 2x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास इसके कितने मिले, 2 - x, 2 - x, ये बना प्लस का 2x। क्लियर है बात। अच्छा, अब आपको क्या दे रखा है, मोल्स ऑफ HI इज 2, मतलब 2x किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। अगर 2x 2 के बराबर दे रखा है, इसका क्या मतलब हो गया भाई, x हो जाएगा हमारे पास 1, x क्या आ गया 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, 2 - 1 दैट विल बी 1, और ये तो 2 ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो KC हमारे को निकालना है, तो KP किसके बराबर हो जाएगा, KC विच विल बी इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये इसका डेल्टा एन जी 0 है, तो वॉल्यूम कंसिडरेशन लेने का कोई लफड़ा है नहीं, और वॉल्यूम वैसे भी 1 लीटर ही दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 4। कितना आ जाएगा, 4। आई बात समझ की नहीं आई। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखना कि केपी बोला था, इसमें क्या याद रखने वाली बात है, केपी बोला था तो आप पर केसी से भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि H2O तो लिक्विड है, H2O तो लिक्विड है, तो इसका हमने यहाँ पर क्यों बोला है, x क्यों लिया, यहाँ पर इसका एक्टिव मास 1 क्यों नहीं लिया। तो ये याद रखना स्टूडेंट, ये सारे के सारे ही लिक्विड हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लिक्विड नहीं है। तो जब सारे ही लिक्विड, सारे ही एक बिरादरी के हैं, तो आप फिर उसको वैसे ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी गैस होता तो फिर हम सोचते उसके बारे में, बट अगर सारे ही लिक्विड हैं तो फिर आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह कॉपी कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। When 1 mole of N2 and 1 mole of H2 is enclosed in a 5 liter vessel and the reaction is allowed to attain equilibrium, reaction में क्या equilibrium तक पहुंचना दिया उसको। ठीक है, it is found that at equilibrium there is x mole of H2, equilibrium के दौरान हमारे पास H2 के कितने मोल मिल रहे हैं, x मोल्स, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाउंड विल बी, तो आपको बोला गया है कि कितने मोल अमोनिया के होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको लिखें भाई। हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, N2 + 3H2 क्या बना गया भाई, 2NH3। आपको क्या बोला गया है, इनिशियली इसका 1 मोल दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है, तो इसका भी तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे को डेटा दे रखा है। ये दे रखा है जो हमारे को गिवन डेटा है, ये इक्विलिब्रियम के समय का है, तो इनिशियली तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर -x करोगे, वहाँ पे -3x करोगे, और यहाँ पर प्लस का 2x करोगे। क्लियर है बात। तो आप बोलोगे भाई इक्विलिब्रियम पर 1 - x तो इसके मिले, इसके 3 - 3x मिले, और इसके प्लस का 2x मिले, ऐसे ही करोगे आप। और फिर आपको क्या बोला है भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे दी है, और इक्विलिब्रियम पर आपको क्या बोला है, H2 के x मोल है, मतलब फिर आप ये लिखोगे कि 3 - 3x बराबर x, ऐसे ही करोगे। अब देखो स्टूडेंट, ये जब भी ऐसा डेटा गिवन हो गया कि 3 - ऐसा कोई केस आ गया कि आपको x मोल, जिसमें आप तोड़ रहे हो ना, जब भी x मोल आपको आगे किसी क्वेश्चन में डेटा की फॉर्म में क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो याद रखना स्टूडेंट, आप ऐसे तोड़ना मत, x की फॉर्म में मत तोड़ना, उसको कोई और नाम दे दो आपकी मर्जी से, पर x मत तोड़ना। क्यों, क्योंकि x हमको आगे जाके मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या कर दोगे आप, बेवकूफी करके 3 बराबर 4x कर दोगे, और x क्या हो जाएगा 3/4, ऐसा करके आप सॉल्व कर दोगे, जबकि ये गलत है। x तो हमको आगे जाके मिलने वाला है, तो इसको नाम ही देना है, तो हम नाम कुछ और दे देंगे। तो ये मैंने कॉमन मिस्टेक बता दी जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम ही तो देना था ना हमारे को, तो नाम हमने इसको a दे देते हैं। ये हो जाएगा -a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3a, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2a, a नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम के दौरान ये हो जाएगा हमारे पास 1 - a, ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 - 3a, और ये कितना बनेगा प्लस का 2a बन गया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, x मिल रही है, कितनी मिल रही है, x मिल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 3a बराबर x, या यहां पर कर देते हैं इसको अलग,
हमारे को क्या दे रखा है भाई 1 माइनस 3a किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। क्वेश्चन में डेटा गिवन है तो 3a हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, तो a हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बाय 3, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। आपके पास a पता लग गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, मोल्स ऑफ अमोनिया वुड बी, इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के कितने मोल्स, तो ये कितने हैं स्टूडेंट्स 2a, बस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 3, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 3। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब अगर हमारे को जैसे जो x आप यूज कर रहे हो कंटिन्यूसली और क्वेश्चन में आपको x की टर्म्स डेटा में दे रखी हो जो आगे आने वाला है, तो याद रखना स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट x रख के सॉल्व ना करिएगा। आप उसके अंदर a रख दो, b रख दो, c रख दो, कुछ अलग नाम दे दो पर x मत दो। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस को टैकल करा जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।